कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी व CITU की राज्य कमेटी के आह्वान पर सभी आशा वर्कर्स व स्वास्थ्य विभाग में लगे सफाई सुरक्षा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर अस्पताल PHC व CHC पर अपनी मांगों को लेकर फिजिकल डिस्टेंस रखकर प्रदर्शन किया। इन कर्मियों ने कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करे तो सरकार ने कहा कि राज्य कमेटी द्वारा आगामी फैसला लिया जाएगा। पलवल सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान राजेश शर्मा, जिला सचिव योगेश शर्मा, जिला के वरिष्ठ उप प्रधान बनवारी लाल ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रकार के सर्वे आशा वर्कर से करवा रही हैं। इस महामारी में जब सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, तब आशा वर्कर्स घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, जो कोरोना के मरीजों की पहचान करने में निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं। तरह का आज विरोध प्रदर्शन का काली पट्टी बांध के क्या मांग है? आज ये जो हमारा ये कोरोना चल रहा है, इसमें हमारे छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक अपनी जान को खेल दांव पर लगा करके अपना पूरी तन और मन और धन से रात और दिन मेहनत से काम कर रहे हैं। कई जगह तो हमारे डॉक्टरों को, नर्सों को कोरोना हो भी गया है, पॉजिटिव भी आई हैं वो, लेकिन वो लापरवाह करते हुए फिर भी अपनी ड्यूटी पर हम कायम हैं रात और दिन काम करने के। लेकिन जो सरकार का रवैया है वो इस भद्रते है, क्योंकि वो हमें भी फूट डालना चाहती है। किसी को ये डबल तनख्वाह देने के लिए क्या दिक्कत है? इंश्योरेंस को लेकर के यही है कि भाई किसी को जो 50,000 लाख का जो कह रहे हैं वो किसी को तो लागू कर रहे हैं और किसी ने पर लागू उनको भी नहीं है, लेकिन उनके लिए कम से कम कहा तो है। हमारे छोटे कर्मचारियों के लिए तो कहा भी नहीं है कि भाई आप अगर मरते हो। कौन से कर्मचारी क्या क्या काम करते हैं? इसे कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, धोबी है, वार्ड बॉय हैं, वार्ड सर्वेंट हैं, कंप्यूटर वाले हैं, नर्सें हैं हमारी, ये सारी ही लगातार वहाँ ड्यूटी कर रही हैं। और इनके साथ जो वहाँ कम से कम पूरी इन्हें किट भी नहीं दी जा रही। क्या मांगे हैं आप? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो 50 लाख का जो सरकार बीमा कर रही है वो इनके लिए सबसे पहले हो, और दूसरा जो न्यूनतम वेतन जो लागू है, तमाम समान काम समान वेतन वो लागू हो, और ठेकेदारी को अलग करके इनको DC रेट पर और रोल पर रखा ये आज पूरे राज्य में सभी जगह CHC PHC सभी सरकारी अस्पतालों में जो कोरोना महामारी के योद्धा हैं, जो कोरोना महामारी से लगातार चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे ठेके के कर्मचारी हो, लगातार अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार कोरोना महामारी के जितने भी कर्मचारी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी जान सबको अपने जोखिम में डाल रखी है। लेकिन हम यहाँ पिछली बार भी आए और CMO साहब से बात की। कुछ कर्मचारियों पे यहाँ जो पूरे सुरक्षा के उपकरण होते हैं वो भी नहीं थे, और जब हम CMO साहब से बात की, सुपरवाइज़र साहब से, उन्होंने कहा तब वो सुरक्षा के उपकरण यहाँ हुए। और यहाँ तक सरकार जो कह रही है कि हम डबल वेतन देंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, अभी तक ना तो डबल वेतन दिया, यहाँ तक कि हमारे जो नर्स स्टाफ है, नर्स स्टाफ ने खुद कहा कि हम डबल वेतन नहीं लेना चाहते। और जो सरकार ने वेतन काटने की इस महामारी में जो आर्थिक संकट हुआ कि हमारे वेतन से भी जिस तरह और सरकारी कर्मचारियों को वेतन काटा जा रहा है उस तरह हमारा भी वेतन काट लिया जाए। लेकिन यहाँ कई महीने में तनख्वाह मिलती है। अब भी जो पिछले महीने की तनख्वाह आज 12 तारीख हो गई, अभी 12 तारीख तक नहीं मिली। पिछली जो तनख्वाह मिली है वो भी कई महीने की इकट्ठी मिली है। और जब हमारी यहाँ जो मांग है कि सबरे जो कर्मचारी हैं, आज जो सरकार के कर्मचारी सरकार के उसमें ही काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट संस्था या कोई हॉस्पिटल या कोई प्राइवेट कर्मचारी जो भी है अपने घर बैठे हैं। अब हमारा इसमें ये कहना है कि जब सरकार के कर्मचारी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सरकार को कोरोना महामारी में हो या आर्थिक संकट से उभारने की बात हो, उन सब में पूरी तरह तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि बीच में से ठेकेदारी को हटाकर जो सरकारी रोल है उन पर इन कर्मचारियों को लें, समान काम समान वेतन दें। जो कच्चे कर्मचारी हैं, अगर उनके बीच में से ठेकेदार हट जाएगा, जो ठेकेदार को जो पैसे बीच में देती है सरकार, नहीं मानी जाती है, तो आगे इस तरह का प्रदर्शन, अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आगे जो राज्य कार्यकारिणी का फैसला होगा
जो मीटिंग में आगे फैसला होगा हम उसे सिरे चढ़ाएंगे। मेरा नाम योगेश कुमार, सरपंच संघ के जिला सचिव। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हर विभाग के अंदर, चाहे वो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है या स्वास्थ्य विभाग के अंदर सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड जो लगे हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर काले बिल्ले लगा करके आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अपना मांगे क्या हैं? मांगे, मुख्य मांगे ये हैं कि सरकार ने जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करने की जो बात कही है, ये कर्मचारी उनसे वंचित कर दिए। जब लगातार सबसे भयंकर बीमारी में सबसे पहले सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे मरीज को देखने के लिए, उसकी मरीज की सेवा करने के लिए सबसे पहले वो जाता है, तो ये भी उस 50 लाख की रेंज के कवरेज में आना चाहिए। दूसरा, इनके मानदेय की बात है। लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि समान काम समान वेतन मिले। ये लगातार 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। ठेकेदार इन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं देता है। उसके लिए लगातार हम यहाँ उपायुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन दिया है और जब उसके बाद यहाँ थोड़ी कार्रवाई हुई है, अन्यथा यहाँ 5-5, 6-6 महीने आज तक क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज का जो यहाँ पर पिछले महीने लड़ाई इन्होंने अपने हक के लिए लड़ी थी, उसके ठेकेदार ने 8-8 हज़ार रुपये काट रखे हैं। एक तो वो आज तक नहीं दिए गए। हम यहाँ के प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो इनके 8 हज़ार रुपये काट रखे हैं अपने आंदोलन के टाइम के, जो इन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए जो बाहर निकाले, उन्हें रखने के लिए जो सरकार तरह से विरोध प्रदर्शन किया? आज यहाँ काले बिल्ले लगा करके हमने विरोध प्रकट किया है। और अगर यहाँ का प्रशासन और सरकार नहीं मानेगी तो मजबूरन ये कर्मचारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।